आइए इस समय प्रार्थना करके सभा को शुरू करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए अपने दिलों में परमेश्वर का धन्यवाद करें उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी भलाइयों के लिए। उसने अब तक हमें संभाला, हमारी जरूरतों को पूरा किया। प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। जिस परमेश्वर ने कल भी हमें संभाला, हमारे आज में भी हमें सुरक्षा दी है, वही हमारे भविष्य में भी हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला, हमारी सुरक्षा को अपने हाथों में रखने वाला परमेश्वर है। आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु तो युगानुयुग एक सा है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। जैसे कल प्रभु तूने मेरी सहायता की, तूने आज भी प्रभु तू मेरी सहायता कर रहा है। मेरा विश्वास है प्रभु कि आने वाले कल में भी प्रभु तू ही मेरे सहायक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरी जरूरतों को प्रदान करने वाला, तू ही मुझे चंगाई देने वाला और तू ही मुझे मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर ठहरेगा। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे इस वचन का, जिसमें तूने कहा तू यहोवा है जो कभी नहीं बदलता। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप नहीं बदलते, इसलिए अब तक हम नाश ना हुए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका क्रोध तो पल भर का, लेकिन आपकी करुणा सदा की है पिता परमेश्वर। प्रभु आज आपकी भलाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी विश्वास योग्यता के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने जो जीवितों की भूमि पे प्रभु जीवित रखकर हमें इसलिए चुन लिया कि हम आपकी महिमा में ढलकर प्रभु जी आपकी महिमा करने वाला जीवन जी पाए पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। इस पूरी सभा को पिता परमेश्वर, इससे जुड़े हुए हर एक माध्यम को पिता परमेश्वर, चाहे वो यूट्यूब हो पिता, चाहे वो फेसबुक हो पिता, चाहे वो प्रभु जी जूम हो पिता परमेश्वर, चाहे उपस्थित लोग हो पिता परमेश्वर, चाहे प्रभु प्रचारक हो पिता, चाहे पवित्र आराधक हो पिता परमेश्वर, चाहे वो प्रभु कोई भी चीज, चाहे वो जीवित है या प्रभु जी एक मशीन है पिता, सभी का नियंत्रण पिता आज हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु आपकी सहायता से प्रभु हम सब कुछ करने में योग्य परमेश्वर है पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु आपसे विनती करते हैं प्रभु इस सभा पे अपना नियंत्रण लीजिए पिता परमेश्वर, आने वाले लोगों पे अपना नियंत्रण लीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जिन्होंने अपने मन को तैयार किया आपके पास आने के लिए, चाहे फिजिकली यहाँ आने के लिए पिता, चाहे जूम या यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से आपके पास आने के लिए प्रभु जी, आपने कहा प्रभु जी जो मेरे पास आता है मैं उसके पास आता हूँ। आए प्रभु अपने लोगों के पास आकर पिता, अपने लोगों को आप छुए पिता परमेश्वर, अपने लोगों से आप बातचीत करें पिता परमेश्वर, अपने लोगों का आप मार्गदर्शन करें पिता परमेश्वर। क्योंकि आपने कहा मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। प्रभु आज आपके पास आने वाले से रोकने वाले हर एक अवरोध को पिता, हर एक बोझ को पिता परमेश्वर, हर एक रुकावट को पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी को पिता परमेश्वर, हर तरह के तनाव को पिता परमेश्वर जो आज प्रभु शैतान आपके बच्चों के मन में डालता है प्रभु उससे स्वतंत्र करे पिता परमेश्वर, ताकि आपके बच्चे प्रभु आपके पास आने वाले, आपको स्पर्श करने वाले प्रभु, आपसे हिम्मत और बल और शांति पाने वाले बने पिता, आपसे अगुवाई पाने वाले बने पिता परमेश्वर। प्रभु आज के दिन की सभा को प्रभु हम आपके नियंत्रण में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सहायता कीजिए पिता परमेश्वर हम में से हर एक की, कि हम आपके पास आकर आपसे सहायता लेने वाले बन सके पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु जी आज की आराधना को पिता, आपके वचन को पिता जो पहले से ही आशीषित है पिता, आज होने दीजिए वो हमारे जीवनों में आशीष बनने वाला बने पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु जी ये सारी विनती प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, हे सारी पृथ्वी उसकी जय जयकार करो, उस परमेश्वर की स्तुति करो। आइए हम परमेश्वर की स्तुति के लिए अपनी जगह पे खड़ा होकर, जहां भी आज हम हैं, चाहे वो अपने घर में है, चाहे हम इस कलीसिया में है, चाहे जूम पे है, आइए परमेश्वर की उपस्थिति में हम खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाले बन सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस। जय जयकार, जय जयकार, हालेलुया हो, जय जयकार, जय जयकार, वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, जो ना उस पर तन मन मारे, हे अपना
जय जयकार जय जयकार करे हालेलुया हो जय जयकार जय जयकार करे उस पर जिसका भरोसा उसी पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी न दिखेगा उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी न दिखेगा चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आसान सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार हो जय जयकार जय जयकार करे हालेलुया हो जय जयकार करे। आइए पूरे मन से पूरे विश्वास से उसकी जय जयकार करें, क्योंकि उसने हम पर करुणा की है, उसने हमें चंगाई दी है, उसने हमें शांति दी है। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी न दिखेगा उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी न दिखेगा चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आसान सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार हो जय जयकार जय जयकार करे हालेलुया हो जय जयकार करे स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आसन स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आसन आकाश उसकी महिमा बताए अस्पताल को दिखाए सारी पृथ्वी उसकी रचना उसका ही कहता हो जय जयकार करे पूरे दुनिया हो जय जयकार करे स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आसन स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आसन आकाश उसकी महिमा बताए अस्पताल को दिखाए सारी पृथ्वी उसकी रचना उसका ही कहता हो जय जयकार करे हालेलुया हो जय जयकार करे सुनते प्रशंसा हमारे यीशु की आदर और महिमा हमारे यीशु की सुनते प्रशंसा हमारे यीशु की आदर और महिमा हमारे यीशु की आओ मिलकर गाए हम हालेलुया आओ मिलकर गाए हम हालेलुया सुनते प्रशंसा हमारे यीशु की आदर
सारे जगत से वो प्यार करता है, सारे जगत का उद्धार करता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारी यीशु की, यीशु की स्तुति प्रशंसा हमारी यीशु की, आदर और महिमा हमारी यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। से आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। मेरा जीवन तुझ में प्रभु मेरा बल है, तुझ में प्रभु मेरी आशा, तुझ में प्रभु तुझ में मेरा जीवन तुझ में प्रभु मेरा बल है, तुझ में प्रभु मेरी आशा, तुझ में प्रभु तुझ में मैं स्तुति करूं सारा जीवन, मैं स्तुति करूं सारे बल से, संपूर्ण जीवन से, संपूर्ण बल से, सारी आशा तुझ में है। मेरा जीवन तुझ में प्रभु मेरा बल है, तुझ में प्रभु मेरी आशा, तुझ में प्रभु तुझ में मेरे जीवन तुझ में प्रभु मेरा बल है, तुझ में प्रभु मेरी आशा, तुझ में प्रभु तुझ में तुझ में तुझ में तुझ में तुझ में हर एक बात में धन्यवाद करो, हर एक बात में धन्यवाद करो, हर एक बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हर एक बात में धन्यवाद करो, हर एक बात में धन्यवाद करो, हर एक बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। दुख में धन्यवाद करो, अमीरी और गरीबी में धन्यवाद करो, दुख में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। साली को बचाओ और धन्यवाद करो, साली को बचाओ और धन्यवाद करो, साली को बचाओ और धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। साली को बचाओ और धन्यवाद करो, हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, साली को बचाओ और धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। साली को बचाओ और धन्यवाद करो, हाथों को मिलाओ और धन्यवाद करो, साली को बचाओ और धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हर एक परिस्थिति में धन्यवाद करो, हर एक परिस्थिति में धन्यवाद करो, हर एक परिस्थिति में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। मेरा जीवन तुझ में प्रभु मेरा बल है, तुझ में प्रभु मेरी आशा, तुझ में प्रभु तुझ में मेरा जीवन तुझ में प्रभु मेरा बल है, तुझ में प्रभु मेरी आशा, तुझ में प्रभु तुझ में मैं स्तुति करूं सारा जीवन।
जीवन से सारी आशा तुझ में है। मेरा जीवन तुझ में प्रभु मेरा बल है, तुझ में प्रभु मेरी आशा, तुझ में प्रभु तुझ में, तुझ में मेरा जीवन, तुझ में प्रभु मेरा बल है, तुझ में प्रभु मेरी आशा, तुझ में प्रभु तुझ में, तुझ में, तुझ में, तुझ में, तुझ में, तुझ में, तुझ में स्तुति करो सारा जीवन, मैं स्तुति करूं सारे बल से, संपूर्ण जीवन से, संपूर्ण बल से, सारी आशा तुझ में है। मेरा जीवन तुझ में प्रभु मेरा बल है, तुझ में प्रभु मेरी आशा, तुझ में प्रभु तुझ में, तुझ में मेरा जीवन, तुझ में प्रभु मेरा बल है, तुझ में प्रभु मेरी आशा, तुझ में प्रभु तुझ में, तुझ में, तुझ में, तुझ में, तुझ में। हाँ परमेश्वर, आज हमारी आशा प्रभु कोई टीके पे नहीं परमेश्वर, कोई सरकार पे नहीं परमेश्वर, कोई परिस्थिति पे नहीं परमेश्वर, कोई अर्थव्यवस्था पे नहीं परमेश्वर, कोई स्कीम पे नहीं परमेश्वर, कोई पैसों पे नहीं परमेश्वर। आज हमारी आशा, हमारा बल, हमारा जीवन प्रभु हम तुझ में पाते हैं परमेश्वर, जो कभी ना बदलने वाला, कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज आपकी उपस्थिति में आपका विश्वासी, हर आपका बेटा और बेटी जीवन, बल और आशा प्राप्त करने वाला बन सके, चंगाई प्राप्त करने वाला बन सके प्रभु, आपका सामर्थ प्राप्त करने वाला बन सके प्रभु, वो सामर्थ जो पहाड़ों को हटा देता है परमेश्वर, वो सामर्थ जो प्रभु दुनिया को हिला के रख देता है परमेश्वर, वो सामर्थ जो हमारी परिस्थितियों को, हमारे जीवनों को बदल देता है परमेश्वर। आपका सामर्थ हम में से हर एक के जीवनों को छूने वाला बन सके परमेश्वर। Touch us, Lord, with your presence, with your power, Lord, in Jesus' name, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. परमेश्वर आपको परमेश्वर है जो अपने लोगों की पुकार सुनकर स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पे आते हैं परमेश्वर, और इस पृथ्वी को बदल के रख देते हैं, परिस्थितियों को बदल के रख देते हैं, हालातों को बदल के रख देते हैं, अर्थव्यवस्था को, राजाओं को बदल के रख देते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज जिस परिस्थितियों ने हमें घेर रखा है परमेश्वर, हम जानते हैं आप हमें छुड़ाने उस परिस्थितियों में से आएंगे परमेश्वर। जब चेले नाव में डूब रहे थे परमेश्वर, आपने उस तूफान को शांत करा और वहां शांति हो गई परमेश्वर। आज प्रभु हम में से हर एक के जीवन में जो तूफान चल रहा है उसको आप शांत हो जाता है परमेश्वर। थैंक यू जीसस। जिन परिस्थितियों ने हमें घेर रखा है उस परिस्थितियों को प्रभु आप अपने नियंत्रण में लेकर हमें छुइए परमेश्वर। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हवन के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरे
मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान कब्र के बीच में। तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान, बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू मेरी जैसा बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान भंवर के बीच में। तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान भंवर के बीच में। तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान, बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ते हुए लहरों पर तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा बीमारियों में। तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा, बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ते हुए लहरों पर तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ते हुए लहरों पर तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा बीमारियों में। तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा, बीत कल
बीमारियों ने हमें घेर रखा हो, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ने हमें घेर रखा हो सकता है हमारे अंदर तूफान चल रहा, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह हमारे हर एक तूफानों को शांत करने वाला परमेश्वर, जो लहरें हमें डुबाने आई थी उसी लहरों पर चढ़कर वो हमारे पास आता है। अब कोई भी लहरें वचन कहती है आपको और मुझे डुबा नहीं सकती, कोई भी आग हमें जला नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर जिसने हमें बनाया, इस पृथ्वी की रचना की, वो हमारे साथ है। Thank you, Jesus. आने वाली पल में भी होगा उठते हुए तूफानों में, तूने मेरे जैसा बढ़ते हुए लहरों पर तेरे कदमों के निशान तूफानों में, तूने मेरे जैसा बढ़ते हुए लहरों पर तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठना यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा बीमारियों में। परमेश्वर कहता है उठ जाओ, तू कहता है वो यहोवा राफा है। यहोवा राफा, Yes, Lord. Touch us, Lord. तू ही मेरी शिफा। एक पल में तू साथ भी था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा उठते हुए तूफानों में, तूने मेरी चट्टान बढ़ते हुए तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में, तूने मेरी चट्टान बढ़ते
निशान। परमेश्वर यीशु मसीह हमें कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर। वो कल भी हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ खड़ा है और आने वाले कल में भी वो हमारे साथ रहेगा। आज अपने अंदर के तूफानों को यीशु के नाम से शांत करने की आज्ञा कीजिए। हर एक तूफान, चाहे वो निराशाओं का है, चाहे वो बीमारियों का है, चाहे वो कमी घटी का है, चाहे वो डरों का है, आज परमेश्वर को कहे, परमेश्वर आ इस तूफानों में मुझे शांति दे। थैंक यू जीसस। आइए विश्वास से गाएं। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन मेरा दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से छुड़ाया है परमेश्वर ने, मौत से बचाया तूने, जीवन नया दे दिया। नाम लेकर, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। और मैं क्या करूंगा? मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम
ना केवल विश्वास से बल्कि पूरे भरोसे से कहते हैं प्रभु कि आपकी करुणा और भलाई सदा हमारे जीवन में बनी रहेगी। Yes, Lord. और विश्वास से और भरोसे से कहते हैं प्रभु कि आपकी भलाई को, आपकी प्रभु अच्छाई को हम अपने जीवन के भविष्य में भी देखने वाले बनेंगे। Oh, पिता yes, परमेश्वर। Father God. क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि हमारा बुलाना वाला सच्चा है Yes. और वो हमें परीक्षा से बाहर बातों में ना पड़ने देगा, Oh, सहने yes. से बाहर ना पड़ने देगा, Yes, Father God. बल्कि निकास का मार्ग भी प्रभु आप ही निकालते हैं। उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता Yes, परमेश्वर। Lord. पवित्र प्रभु जी, हम में से हर एक की सहायता कीजिए पिता, कि प्रभु हम परिस्थितियों को नहीं आपको देखकर आपकी विश्वास योग्यता गाने वाले बन सके पिता। Yes, Lord. आपकी भलाई को प्रभु आपके वचन के अनुसार आप में देखने वाले बने पिता। संसार के ज्ञान से नहीं प्रभु, आपके वचन से अपने जीवन को चलाने वाले बने पिता परमेश्वर। जैसा आपने यहोशू से कहा था, ढाढ़स बांध और दृढ़ हो जा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से अलग ना होने पाए। तब तू जहां कहीं जाएगा मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे सफल करूंगा। आज प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, हमारी सहायता कीजिए कि आपका वचन हमारे हृदयों से ना हटने वाला बने पिता परमेश्वर। आज प्रभु सहायता मांगते हैं पिता परमेश्वर कि हमारी मदद कीजिए पिता परमेश्वर, कि हम रूप देखकर नहीं विश्वास से चलने वाले लोग बने पिता। यीशु के नाम। और अपनी परिस्थितियों को प्रभु आज आपकी दृष्टि से देखने में पिता परमेश्वर हमारी मदद और सहायता कीजिए पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अब तक आपने हमें संभाला है पिता, और हमें विश्वास है प्रभु कि आगे भी आप ही हमें संभालेंगे पिता। क्योंकि आपका वचन प्रभु कहता है, जिसने ये भला कार्य हम में शुरू किया वो विश्वास योग्य है कि हमारे प्रभु के आने तक उसे पूरा भी करेगा पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु उस कार्य का जो आपने हमारे जीवनों में शुरू करके हमें अपनी महिमा दी पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय अपने स्थानों पे बैठेंगे। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है जो उपस्थित होकर यहाँ पे परमेश्वर के शब्द का आदर कर रहे हैं, जो फेसबुक के माध्यम से, जूम के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से इस परमेश्वर की आराधना का हिस्सा बनेंगे। आइए पिछले सप्ताह एक विषय हमने शुरू किया था जिसे हम देखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। मैंने आपके बीच में रखा था 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय का 11 पद, जिसमें पौलुस कहता है, शैतान का हम पर दाव ना चलने पाए क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। इसी अनुवाद को दूसरे शब्दों में लिखा गया, क्योंकि हम शैतान के फंदे में नहीं पड़ना चाहते, हम उसकी चालें अच्छी तरीके से जानते हैं। हमने इस बात को समझा था कि अगर एक विश्वासी शैतान की चाल में या शैतान की बातों में नहीं फंसना चाहता, तो पौलुस का वचन कहता है कि हम नहीं पढ़ना चाहते तो हमें शैतान की युक्तियों से, यानी शैतान हमारे जीवनों में किस तरीके से कार्य करता है, इस बात की जानकारी होना मेरे लिए, आपके लिए और हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको जानना जरूरी है। उसी में आगे चल के हमने देखा था पौलुस ने इस बात की चिंता भी व्यक्त की कुरिन्थियों की कलीसिया के प्रति। उसने कहा, मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई से और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। पौलुस ने कलीसिया के प्रति इस डर को व्यक्त किया कि मुझे डर है कि जैसे शैतान ने झूठ के माध्यम से अपने तरीके को अपनाकर विश्वासियों की या प्रभु पे भरोसा करके चलने वालों की परमेश्वर के प्रति जो सीधा मन है, परमेश्वर के प्रति जो भक्ति है, कहीं उसे वो भ्रष्ट ना कर दे, कहीं वो उसे खराब ना कर दे। इसी बात को आगे चलते हुए हमने इस बात को समझा था कि अनुवाद दूसरा ये भी कहता है कि मुझे डर है कि सांप ने अपनी धूर्तता से हवा को धोखा दिया, उसी प्रकार वे लोगों का मन भी ना बहका दिया जाए और आप मसीह होने के प्रति अपनी निष्कपट और सच्ची भक्ति ना खो दे। यानी कि शैतान ऐसी ऐसी युक्तियां रचता है, करता है, ताकि विश्वासी लोग अपनी भक्ति को जो परमेश्वर के प्रति है, अपना सीधा मन जो वो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करके या चलने का मन बनाते हैं, उससे कहीं भटका ना दे।
इसी बात को हमने आगे पढ़ते हुए देखा था कि पहला पत्रस 5:8 में परमेश्वर का वचन ये कहता है पत्रस के द्वारा, सचेत रहो, जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की भांति इस बात की खोज में रहता है, इस बात को ढूंढता रहता है कि वो किस प्रकार से हमें फाड़ खाए। और पिछले सप्ताह ही मैंने आपके बीच में ये सारा कुछ पिछले सप्ताह हम रख चुके हैं, इसलिए मैं स्पीडली यानी कि तेजी से आगे बढ़ूंगी और आज के विषय को हम समझेंगे कि शैतान मेरे पीछे क्यों है। ये बात भी हमने समझी थी कि यीशु मसीह का जो शैतान कुछ नहीं कर सकता क्योंकि क्रूस पर उसने शैतान के कार्य को नाश किया, लेकिन अब वो जो लोग यीशु मसीह को अपनाकर परमेश्वर के साथ वापस अपना रिश्ता जोड़ते हैं, वो उनके पीछे पड़ा है कि वो उनको किस तरीके से परमेश्वर से अलग कर सके, जैसे उसने आदम की वाटिका में किया था। इसलिए यीशु मसीह शैतान यीशु मसीह का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो विश्वासियों का जो यीशु का के अनुयायी हैं उनके पीछे पड़ता है कि कैसे उनको परमेश्वर के विश्वास से हटा दे। पिछले सप्ताह हमने इस बात को भी समझा था कि परमेश्वर का वचन में हमने इस बात को देखा था कि जब फिरौन के सामने मूसा गया और कहा कि लोगों को छोड़ दे, तो फिरौन ने उनके काम को बढ़ा दिया था, उनकी मुश्किलों को बढ़ा दिया था, क्योंकि फिरौन ना तो मूसा का कुछ कर पाया ना परमेश्वर का कुछ कर पाया। लेकिन वो किसको सताने लगा? वो लोग जो उसकी गुलामी में थे, यानी कि हम जो एक समय पाप की गुलामी में थे, अब जब परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की योजना में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो निरंतर हमारे जीवनों पे हमला बोलता है। हमने इस बात को भी पिछले सप्ताह पहली युक्ति यानी पहली चाल उसकी समझी थी, जिसमें हमने यूहन्ना 8:44 में देखा था, तुम अपने पिता शैतान से हो। ये बात यीशु मसीह ने फरीसियों और सदूकियों से कही। अपने पिता की लालसाओं को पूरा भी करते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठों का पिता है। तो हमने एक झूठ का देखा था विषय, और जिसमें हमने देखा कि यीशु मसीह को शैतान मंदिर के ऊंचे स्थान पर लेके गया और सारी जगत दिखाकर, पूरी दुनिया दिखाकर उससे ये बोला कि अगर तू मुझे झुककर प्रणाम करेगा तो ये सारी जगह, ये सारा राज्य मैं तुझे दे दूंगा। और पिछले हफ्ते हमने डिटेल में इस बात को समझा था किस तरीके से विश्वासियों को शैतान झूठ के द्वारा फायदा लेने के लिए, चाहे वो 10वें अंश का विषय हो, चाहे संसार में किसी भी बात को लेकर हो, कैसे बहकाता है और उन्हें संसार के फायदों के लिए एक झूठ का मार्ग दिखाता है कि झूठ बोलकर कैसे तुम अपने पैसे को बचा सकते हो। हमने हनन्याह और सफीरा के केस में देखा था कि जब एक व्यक्ति ने कलीसिया में अपनी जमीन बेचकर सारा धन पुरोहितों के चरणों में रख दिया, तो ये पति पत्नी ने भी तय किया कि हम भी अपना जमीन बेचेंगे और धन लाकर कलीसिया के लिए दे देंगे ताकि जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा किया जा सके। लेकिन जब इन्होंने अपनी जमीन बेची तो उन्होंने सोचा हम कुछ रख लेते हैं, हम सारा नहीं देते। और जब पतरस के सामने वो धन लाकर दिया तो पतरस ने उनसे एक बात पूछी, क्या तुम्हारी जमीन इतने में ही बिकी थी? वो बोल सकते थे कि हाँ हमने बेचते समय सोचा था, लेकिन हम बूढ़े हैं, हमने सोचा कुछ हम अपने लिए भी रख लें, हो सकता है हमें जरूरत पड़े, इसलिए हम थोड़ा कम लाए। लेकिन उन्होंने सच नहीं बोला। उन्होंने ये दिखाने के लिए कि हम भी बहुत बड़े दानी हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए उसमें से पैसा रख लिया और झूठ बोला कि हाँ जमीन इतने में ही बिकी है। मैंने ये डिटेल पिछले हफ्ते नहीं शेयर की थी, मैं माफी चाहती हूँ उसके लिए, लेकिन जिसको मालूम है वो समझ गए, लेकिन जो लोग नए हैं शायद उनको ना समझ में आया कि उन्होंने पैसे के क्षेत्र में परमेश्वर के चुने हुए सेवक के सामने झूठ बोला। और पतरस ने स्पष्ट कहा कि शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोले। तो कई बार शैतान कलीसिया के अंदर विश्वासियों को दान और 10वें अंश के विषय में ही भी ऐसे ही झूठ को उनके मनों में डालता है कि वो दिखाते 10वां अंश है, लेकिन वो 10वां अंश पूरा नहीं होता। लेकिन वहां पे कहानी का अंत तो बहुत दुखद हुआ। परमेश्वर हम पे दया करे कि हम शैतान के झूठ को अपने जीवन में ना अपनाएं, जो हमें संसारिक फायदों को या धन के लालच की तरफ खींचता है। आइए हम दूसरे विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। मत्ती 20:28 पद हम पढ़ेंगे और शैतान की दूसरी युक्ति को देखेंगे कि किस तरीके से वो हमारे जीवनों में कार्य करता है। मत्ती 20 अध्याय उसका 28 पद मैंने लिख रखा है, इसलिए मैं जल्दी से पढ़ूंगी।
दो अनुवाद मैंने लिखे हैं यहाँ पे, उसे दोनों अनुवादों को ही मैं आपके सम्मुख रखूंगी। जैसे मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। दूसरा अनुवाद कहता है, जैसे मनुष्य का पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के बदले उनकी मुक्ति के मूल्य में अपने प्राण देने के लिए आया है। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर अपने आने के उद्देश्य को बताया और उसने कहा, मनुष्य का पुत्र, मैं जो मनुष्य बनकर एक इंसान बनकर इस पृथ्वी पर आया हूं वो दो वजह से आया हूं। पहला, सेवा करवाने नहीं सेवा करने आया हूं। मैं पहले विषय पे रुकूंगी, फिर हम दूसरे विषय पे जाएंगे। उसने कहा, मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पर, परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि अपनी सेवा ना करवाए बल्कि दूसरों की सेवा करे। यहां पे यीशु मसीह ने अपने आने के पहले उद्देश्य को बताया और मेरे और आपके जीवन में भी यीशु मसीह के आने का उद्देश्य जो है वो अपनी सेवा करवाना नहीं है। यानी मैं और आप भी यीशु मसीह के द्वारा जब चुने जाते हैं तो इसलिए नहीं चुने जाते कि लोग हमारी सेवा करें, बल्कि हम लोगों की सेवा करें। परमेश्वर ने हमें अपनी और लोगों की, दोनों की सेवा करने के लिए चुना है। यहां पे जो बात है वो इस बात की है कि मनुष्य का पुत्र यानी परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर क्यों आया? सेवा करवाने नहीं आया। कई बार सेवकाई में जब हम आते हैं, सेवकाई के अंदर जब परमेश्वर हमारे जीवन को लेके चलता है तो हम ये सोचते हैं कि लोग हमारी सेवा करें। और मुझे दुख है, इस विषय पे बहुत सी बातें हैं लेकिन उन सब में मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन यीशु मसीह ने अपने आने के उद्देश्य को बताया, लेकिन यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा कि मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पर अपनी सेवा करवाने नहीं आया। मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पर कोई बड़ा नाम कमाने नहीं आया। एक समय था जब परीक्षा फिर से यीशु मसीह की हुई और दूसरी परीक्षा के विषय में अब मैं बात करूंगी, जिससे मैं इस विषय को ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगी आपको। मत्ती 4 अध्याय के 5 और 6 पद में लिखा है, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले आया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा यानी शिखर पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को इस ऊंचाई से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, मैं अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। अगर यीशु मसीह, मान लीजिए अगर यीशु मसीह ऊपर से जंप मारता यानी कूदता, जैसा शैतान ने उसे अवसर दिया और उसको कुछ नहीं होता, और मंदिर एक ऐसी जगह थी जब पब्लिक प्लेस होता है, आपको पता है भीड़ की भीड़ वहां पे आती है, और तो क्या होता अगर आप इतने ऊंचे मंदिर से कूदे और आपको कुछ ना हो तो क्या होगा? जो देखने वाले होंगे वो क्या करेंगे? क्या सोचते हैं आप? आश्चर्यचकित होंगे, हैरान होंगे, आपकी वाहवाही करेंगे, आपके अंदर ये सामर्थ्य है। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये दूसरा, यानी संसार में वाहवाही तारीफें बटोरने यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर नहीं आया। शैतान जो इस ओर कार्य करता है, जब हम सेवा का समर्पण देता है, मेरी तारीफ हो, मेरा नाम हो। कल मैं एक वो देख रही थी, एक गाना देख रही थी, शायद यही गाना कैसे लिखा गया उसके विषय में, तो वो बता रहे थे जितने भी इस समय के वर्शिप लीडर है, जो फेमस वर्शिप लीडर है, वो सारे के सारे एक हो गए, अपना नाम ना आगे रख के प्रभु की महिमा के लिए भंवर के बीच में गीत लिखा गया। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि अपना अस्तित्व मिटाकर प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए। और हर एक सेवा करने वाले के अंदर ये स्वभाव होना बहुत जरूरी है। चाहे सेवकाई आप बहुत बड़ी करें, चाहे आप बहुत छोटी करें, ये हमारी सोच है, सेवकाई के प्रति सोच। मुझे दुख होता है, लोगों ने मुझे ऐसे ऐसे सुझाव दिए, लेकिन मैंने उनके सुझावों की परवाह नहीं करी।
कहाँ पढ़े लिखों को पुलपिट दो और जो मेड लोग हैं उन्हें कलीसिया में से बस ऐसी सेवा में लगाए रहो, जो सफाई की है उन्हें पुलपिट तक मत आने दो। और मैंने उसके इस सुझाव को ना अपनाकर बहुत बड़ी कीमत भी खोई है, लेकिन परमेश्वर उस बात पे दया करे और उस बहन पे अनुग्रह करे, मैं यही कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे नहीं चलता। परमेश्वर के राज्य में सेवा ऐसे नहीं चलती कि हम पढ़े लिखों को अलग और कम पढ़े लिखों को। यीशु मसीह के मैक्सिमम डिसाइपल अनपढ़ थे, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर की सेवा करने वाला हृदय था, जो परमेश्वर देखता है। परमेश्वर हमारी एजुकेशन नहीं देखता, परमेश्वर हमारा रूप रंग नहीं देखता, परमेश्वर हमारी कितने हम अच्छे हैं इस बात को नहीं देखता, बल्कि हमारा हृदय प्रभु के प्रति कितना दीनता से, समर्पण से भरा है, सेवा भावना से भरा है, अपना नहीं प्रभु का नाम करने की इच्छा हमारे अंदर है, इस बात को देखता है। यीशु मसीह को यह सुझाव दिया शैतान ने, फेमस हो जा तू, नाम कमा, लोगों में तेरी वाहवाही हो, तेरी तारीफें हो, इस शिखर से अपने आप को नीचे गिरा दे। लेकिन यीशु मसीह ने बोला, हे शैतान दूर हट, लिखा है तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत लेना। और एक और जगह आई जब बाइबल बताती है यूहन्ना 6:15 में, यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पे अकेला चला गया। जब यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया, लोगों में उसका बहुत ज्यादा एक अच्छा इंप्रेशन छप गया, लोग उसे पकड़कर राजा बनाने की योजना बनाने लगे। आज अगर हमें बड़ा पद देने के लिए लोग, कलीसिया के लोग अगर मान लो इकट्ठे हो जाते हैं, हमें से कौन नहीं लेना चाहेगा उस पद को। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? वहां से अकेला पहाड़ पे निकल गया, क्योंकि वो इस पृथ्वी पर राजा बनने, पद पाने, सम्मान पाने या लोगों में अपना नाम करने नहीं आया। और ये सेवा करने वालों का सबसे बड़ी परीक्षा होती है कि वो अपना नाम करें या प्रभु का नाम करें अपने जीवन से, अपनी महिमा ढूंढे या अपने प्रभु की महिमा करे अपने जीवन से। और यीशु मसीह ने इस बात को इसलिए स्पष्ट किया कि परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर सेवा करवाने नहीं आया। यीशु मसीह इस दुनिया का, इस आज जो दुनिया है उसका राजा बनने नहीं आया। यीशु मसीह कोई धर्म शुरू करने, क्रिश्चियनिटी शुरू करने, जिसे आज हम धर्म के रूप में जानते हैं, इसलिए इस दुनिया में नहीं आया। यीशु मसीह कोई बड़ा धर्म गुरु बनने या बड़ा अच्छा शिक्षक बनने भी इस दुनिया के अंदर नहीं आया। यीशु मसीह ने अपने आने के उद्देश्य को स्पष्ट किया। आज कलीसिया को यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के उद्देश्य को मालूम होना बहुत जरूरी है। विश्वासियों, अगर आप परमेश्वर को जान चुके हैं तो आपके जीवन में यीशु मसीह ने कार्य क्यों किया ये जानना, मेरे जीवन में यीशु मसीह ने कार्य क्यों किया, इसलिए नहीं कि आप मेरे पैर धोएं या मेरी सेवा करें, इसलिए कि आप परमेश्वर की सेवा करें और उसके चुने हुए लोगों की सेवा करें। आज लोग सेवकाई छोड़ते हैं लोगों की वजह से, पकड़ते हैं लोगों की वजह से, लोगों की तारीफें करके बहुत से लोग उनकी सेवकाइयों को लेते हैं, लोगों को दुत्कार कर लोग सेवकाई से पीछे हट जाते हैं। मुझे दुख होता है इस बात को देखकर कि आज सेवकाई के पीछे मोटिव गलत है। सेवकाई के पीछे मोटिव मेरा नाम होना है, सेवकाई के पीछे नोटिस, मेरे को नोटिस किया जाना है। यीशु मसीह ऐसी वाहवाही लेने इस दुनिया में नहीं आया, वो खुद को नहीं परमेश्वर को महिमा देने आया, परमेश्वर का राज्य स्थापित करने के लिए आया। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि मनुष्य बनकर मैं पृथ्वी पर इसलिए नहीं आया कि मेरी सेवा आप करो, बल्कि मैं खुद आपकी सेवा करने आया। कैसे की यीशु मसीह ने मेरी और आपकी सेवा? अपने प्राणों को मेरे और आपके मूल्य के रूप में झुकाकर, वो मृत्यु जो मुझे मिलनी थी, वो मृत्यु जो इस पूरी दुनिया को मिलनी थी, उसकी कीमत उसने खुद चुकाई। और ऐसा नहीं कि हमारे प्रभु ने सिर्फ कहा, कई बार लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन काम नहीं करते। यीशु मसीह ने खुद, यूहन्ना 13 अध्याय बताता है, अपने चेलों के पैरों को धोया। अगर आज कलीसिया में कोई परमेश्वर ना करे पैरों को गंदा करके आता है, एक डोरमैट भी साफ करना पड़ता है, तो हम इतना बड़बड़ाते हैं, इतना कुड़कुड़ाते हैं कि दिखता नहीं है उन्हें। क्या हम ये साफ करेंगे? दुख होता है। यीशु मसीह ने किया, लेकिन जब हमें करना पड़ता है
तो हमारा स्वभाव हमारे प्रभु के समान नहीं होता, हमारा स्वभाव अलग ही होता है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने तो स्पष्ट कहा कि मैं सेवा करने, अपनी सेवा करवाने इस दुनिया में नहीं आया, बल्कि दूसरों की सेवा करने आया। आप और मैं जो सेवकाई में समर्पण दे चुके हैं, जो सेवकाई से पीछे चले गए हैं, जो सेवकाई में आना चाहते हैं, भाइयों और बहनों, शैतान की इस परीक्षा से सावधान रहिए कि शैतान हमेशा चाहता है, आपने अगर सेवकाई में समर्पण दिया है तो आपका नाम तो होना ही चाहिए। इस शैतान की योजना से बचे रहना विश्वासियों के लिए, जब वो सेवकाइयों में आते हैं, बहुत जरूरी है। आपका नाम ना भी हो, प्रभु का नाम होना जरूरी है। क्योंकि एक जगह यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया जो परमेश्वर ने मुझे बहुत पहले दिया। जब मेरी सेवकाइयों पे सवाल उठे, मैंने परमेश्वर से पूछा, मनुष्य या अगुवे या लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझसे क्या चाहते हैं, मुझे वो स्पष्ट शब्दों में चाहिए। क्योंकि मुझे लोगों ने नहीं चुना, मुझे आपने चुना है। आप मुझे मेरी सेवकाई स्पष्ट कीजिए। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना में, जब मैं उसके आगे रो रही थी, उसके आगे गिड़गिड़ा रही थी, ये बहुत साल पहले की बात है, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, और उस समय परमेश्वर का वचन मेरे पास आया कि वो सेवक कौन है जिसका मालिक जब आधी रात को भी आए तो उसके सेवक को जागते पाए, और जब वो आए तो उसको खाना खिलाए, उसको सारी बातें, उसके लिए जो सेवा टहल करनी है वो करे, और आखिर में ये बोले कि मैंने वही किया जो मुझे करना था, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। मैंने, परमेश्वर ने कहा, ये है तेरी सेवकाई, कि तू मेरे लोगों का ध्यान रखे, मेरी सेवा करे, और फिर भी ये ना कहे कि मैंने बहुत कुछ किया, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। तो यहाँ पे सेवकाई के क्षेत्र में, चाहे आप छोटी करें, चाहे आप बड़ी करें, चाहे आप कलीसिया के अंदर करें, चाहे आप कलीसिया से बाहर करें, कभी भी सेवकाई के क्षेत्र में अगर हमारा स्वभाव हमारे प्रभु यीशु मसीह के समान नहीं है, जो हवाई लूटने वाला हो, तारीफें पाने वाला हो, अपना नाम कमाने वाला हो, खुद को दिखाने वाला हो, तो यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर जो मनुष्य बनकर इस दुनिया में इसलिए नहीं आया कि अपनी सेवा करवाए। मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए, ये है सेवकाई। पास्टर क्या करता है मेरे लिए, ये सेवकाई नहीं है। मैं पास्टर के लिए क्या करता हूं, ये सेवकाई है विश्वासी की, और पास्टर की ये सेवकाई है कि वो अपनी कलीसिया के लिए क्या करता है। क्योंकि अगर एक ही करेगा तो पक्की बात है वो बड़बड़ाएगा, कुड़कुड़ाएगा। यीशु मसीह ने के चेलों के बीच में एक लड़ाई शुरू हुई। रास्ते में, कफरनहूम के रास्ते में वो आ रहे थे, और उनके बीच में एक लड़ाई थी जो आज भी कलीसिया के अंदर, चाहे लोग माने या ना माने, आज भी है। हम में बड़ा कौन है? यीशु मसीह को पता था। ये बात मत्ती 16 में लिखी है, आप चाहें तो घर जाके पढ़ सकते हैं, मैं आपको पढ़वा नहीं रही। कि एक सवाल पूछा यीशु मसीह ने, तुम रास्ते में किस बात के लिए लड़ रहे थे? कौन सी बात को लेकर तुम्हारे बीच में चर्चा चल रही थी? यीशु मसीह को मालूम था, लेकिन यीशु मसीह ने चेलों से पूछा, और बात थी, हम में बड़ा कौन है? यीशु मसीह ने कहा, एक बच्चे को बुलाया और कहा, बीच में खड़ा करके बोला कि अगर तुम सही में बड़े बनना चाहते हो तो इस बच्चे की तरह बनो। क्योंकि जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा बनाएगा अपने आप को, वही बड़ा किया जाएगा, और जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। यीशु मसीह की शिक्षा ये, मैं आपको अपनी शिक्षा नहीं बोल रही, ये मेरी शिक्षा नहीं है। यीशु मसीह ने बोला, जो परमेश्वर के राज्य में बड़ा बनना चाहता है वो अपने आप को दास बनाए, वो अपने आप को मालिक ना बनाए, वो अपने आप को नौकर बनाए, वो सेवा करे, सेवा करवाए नहीं। दोनों में फर्क होता है भाई और बहन।
जब आप मेरे घर आते हैं मैं आपकी सेवा करती हूँ, मैं आपके घर आती हूँ आप मेरी सेवा करते हो। ये तो अन्य जाति भी करते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, क्या नहीं करते? जब हमारे घर में मेहमान आते हैं करते हैं कि नहीं करते? बताइए, कौन कहता है ये नहीं होता? लेकिन वैसी सेवकाई की बात नहीं है कि मैं आपके घर आऊं तो आप मुझे चाय पिलाएं, मेरे घर में आप आए तो मैं आपको चाय पिलाऊं। यीशु मसीह ने बोला जो हमें नमस्कार कहते हैं हम उन्हें नमस्कार कहते हैं, जो हमें नमस्कार नहीं करते हम उन्हें नमस्कार नहीं करते। अन्य जाति भी ऐसा करती है, लेकिन तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। और यीशु मसीह ने एक बच्चे को सामने रख कर बोला जो तुम में बड़ा होना चाहते हो ना, तुम जो बड़े बड़े नामों के लिए लड़ रहे हो, जो लड़ाइयां हैं आज कलीसिया में, लड़ाइयां हैं आज लोगों के मनों में, लड़ाइयां हैं आज घरों के बीच में बड़ा बनने के लिए। अगर एक पति पत्नी के बीच में लड़ाई से बड़ा बनने को लेकर है, एक बच्चों में लड़ाई, भाई बहनों में लड़ाई बड़ा बनने को लेकर है, आज कलीसिया में लड़ाई अगर अगुओं के बीच में बड़ा बनने को लेकर है, तो यीशु मसीह मेरे भाई और बहनों मुझसे और आपसे सिर्फ यही कहता है कि अगर मुझे और आपको शैतान की चाल से बचना है तो हम सेवक बन जाएं, हम सेवा करना शुरू करें, वो सेवा जिसे कोई पसंद नहीं करता। ये है शैतान की दूसरी चाल से बचना। बड़ा होने के लिए ये नहीं कि हम रोब चलाएं, हम हुक्म चलाएं, बल्कि हम दूसरों के हुक्म माने। कोई हमें बोल देता है बहन ये कर दो, हमें मुझे ऐसे बोल दिया, क्यों भाई? क्या हम यीशु मसीह के अनुयायी नहीं है? ये दूसरी चाल जो शैतान की है, जिसमें बहुत विश्वासी आज फंसे हैं अपने घरों के अंदर, अपने परिवारों के अंदर, अपनी कलीसिया के अंदर। ये है शैतान का दूसरी चाल। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का पुत्र इसलिए इस दुनिया में आया नहीं कि मेरी सेवा करो, मुझे राजा बना दो, मुझे ये कर दो, मुझे लिए धार्मिक स्थल बना दो, मेरे लिए अच्छी जगह तैयार कर दो, मेरे लिए खीर पूड़ी ले आओ, मेरे लिए ये ले आओ, मेरे लिए वो ले आओ, बल्कि इसलिए आया कि आपकी और मेरी सेवा करे। और मेरे जीवन में यीशु इसलिए आया, आपके जीवन में यीशु इसलिए आया कि मैं और आप एक दूसरे की और जो प्रभु को आज नहीं जानते उनकी सेवा करें। मेरे दिल में सिर्फ एक इच्छा रहती है कि मैं इस कलीसिया में अगर कोई जरूरतमंद है विश्वासी, उसके लिए क्या कर सकती हूं। कोई मेरे लिए क्या करे ये इच्छा मेरे अंदर नहीं उठती कभी भी। अगर कोई व्यक्ति एक बार फोन करके भी कहता है बहन ये जरूरत है, चाहे मैं उस समय कहूं चाहे अपने पति से बातें करने के बाद में बोलूं, मैं यही सोचती हूँ कि क्या जो आवश्यकता उसने बताई है मैं उसकी कुछ मदद उस क्षेत्र में कर सकती हूँ, शायद पूरी नहीं, शायद थोड़ी। और यही कलीसिया के अंदर होना चाहिए अगर हमें शैतान की इस चाल से बचना है कि जब हम सामने वाले की जरूरत को देखते हैं या सामने वाले को के लिए कुछ कर सकते हैं। बाइबल कहती है अगर तुझ में भला करने की ताकत है तो भलाई से मत दूर भागना। लेकिन हमें ये समझना है कि हमें ये शैतान की दूसरी चाल में नहीं फंसना, जो कई बार विश्वासी फंस जाते हैं। यीशु मसीह नहीं फंसा, उसने जब लोग उसे राजा बनाना चाहते थे वो तब भी नहीं फंसा, जब लोग उसे शैतान ने उसे बोला ऊपर से गिरा वो तब भी नहीं फंसा। लोग जब आपकी तारीफ ज्यादा करने लगे तो आप समझ जाना ये शैतान का वार है आपके ऊपर। जब विश्वासी अकेले में आपको कि आप तो ये करते हैं, आप तो वो करते हैं, ऐसी तारीफों के पुल बांधने लगे तो समझ लेना शैतान आपके मन में काम करना चाहता है। इस पद के लिए ही उसने परमेश्वर से लड़ाई की है, क्योंकि उसे परमेश्वर से ऊपर स्थान चाहिए था। ये लड़ाई वहां से शुरू हुई और आज भी विश्वासियों के अंदर पद को लेके बहुत लड़ाइयां हैं। पोजीशन को लेके कलीसिया के अंदर बहुत से लोग चर्च छोड़ देते हैं पोजीशन ना मिलने के कारण। बहुत से लोगों पोजीशन में अपनी मनमानी करना चाहते हैं, इसलिए पोजीशन को छोड़ देते हैं। अगर आपने कोई सेवकाई छोड़ी है तो मैं आज चाहूंगी आप अपने आप से सवाल करें क्यों मैंने वो सेवकाई छोड़ी है। अपने आप से पूछें, क्या प्रभु ने आपसे कहा आप उस सेवा के काबिल नहीं है, या आपने किसी हर्ट में आके उस सेवकाई से समर्पण पीछे कर लिए।
ये सोचना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है भाई और बहनों। इस पुलपिट पे खड़े होने के बाद मैं जानती हूँ 20 साल में कितने उतार चढ़ाव आए। मैंने प्रभु की सेवा करने का फैसला लिया है, मनुष्य की नहीं, वरना आपसे ज्यादा मेरे पास अवसर है सेवकाई छोड़ देने के, लेकिन मैं मनुष्य की नहीं, परमेश्वर की सेवा कर रही हूं। और उसकी सेवा का समर्पण ऐसा है जो मनुष्य की गलतियां देखकर नहीं होता, वरना मेरी और आपकी गलतियां तो न जाने कितनी है प्रभु के सामने। उसने क्रूस पे मरना नहीं छोड़ा मेरी और आपकी गलतियां देखकर। अगर वो मेरे और आपके समान होता तो क्रूस की मृत्यु कभी ना चढ़ता कि ऐसे बेगैरत लोगों के लिए, ऐसे ना शुक्रगुजार लोगों के लिए मैं क्यों क्रूस उठाऊं। आज हम कहते हैं ऐसे पास्टर के साथ हम क्यों सेवा करें, ऐसे बात करने वालों के साथ हम क्यों सेवा करें। क्यों भाई और बहनों, क्यों नहीं कर सकते? अगर आप यीशु मसीह के अनुयायी हैं तो क्यों शैतान की इस चाल में आपने अपने आप को फंसा दिया है कि आज आप मनुष्य के कारण सेवकाई से पीछे हट जाते हैं। हमें मनुष्य का मुंह देख के नहीं चलना, हमें परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता रखनी है। एक तोड़े वाले से क्या कहा था यीशु ने कि भला होता तू किसी को कर्ज ही दे देता, उससे ले लिया गया, उसको दूसरा नहीं दिया गया उसके डर के कारण। हमारे डरों के कारण जो है परमेश्वर हमें और नहीं दे देगा भाई और बहनों, बल्कि हमें से वो भी ले लिया जाएगा जो हमें दिया गया है परमेश्वर के द्वारा। तो शैतान की ये दूसरी चाल जो मैं और आप समझ रहे हैं वो है सेवकाई के क्षेत्र में। इस बात को समझना, यीशु मसीह 2 कार्य करने इस दुनिया में आया, यीशु मसीह 2 बातें करने मेरे जीवन में आया। पहली सेवा करवाना नहीं, सेवा करना। जो लोगों का विषय है वो अगले हफ्ते हम डील करेंगे कि कैसे यीशु मसीह ने लोगों का सामना किया और कैसे आप और मैं भी सेवकाई में जब आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, कैसे लोगों का सामना हमें करना पड़ता है। और दूसरी बात जो उसने बोली कि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के लिए आया। दूसरा अनुवाद कहता है बहुतों के बदले उनकी मुक्ति का मूल्य में अपने प्राण देने के लिए आया। यानी मेरा जीवन दूसरों को मुक्त करने के लिए जाना चाहिए। ये 2 उद्देश्य हैं प्रभु के आपको चुनने के पीछे, कि मैं सिर्फ आशीषित ना हो जाऊं, खुद मुक्ति ना पालूं, खुद पापों से उद्धार ना पालूं, बल्कि मेरे जीवन को अब प्राण किन बातों में जाना चाहिए, मेरा शरीर अब किन बातों में जाना चाहिए, मेरे जीवन का समर्पण अब किन बातों में होना चाहिए, कि कैसे जैसे किसी ने मेरे पास आकर परमेश्वर में हमें बचाया, मैं किसके पास जाकर उसको मुक्त कर सकता हूं। ये था दूसरा उद्देश्य यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का, जो यीशु ने स्पष्ट कहा। लेकिन शैतान आज कहता है तू आशीषित हो गया, अपने लिए प्रार्थना कर, मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी सुख सुविधाएं दूसरों के बारे में, ठीक है हमें पता है हम घर में प्रार्थना कर लेंगे, लेकिन हम उनको जाके प्रभु के बारे में नहीं बताते। मैं हमेशा कहती हूँ जब कोई व्यक्ति आपके सामने आवश्यकता रखता है, वो सबसे अच्छा अवसर होता है उसे प्रभु के बारे में बताने का। जब किसी को ये पता चलता है आप चर्च जाते हैं, वो भी एक अच्छा अवसर होता है उसे प्रभु के बारे में बताने का, उसकी आवश्यकता के लिए प्रार्थना करने का। परमेश्वर आपको अवसर देता है उस माध्यम से, वरना संसार में भी बहुत लोग हैं जो आवश्यकता में पड़े हैं। क्यों परमेश्वर सिर्फ उसी व्यक्ति को आपके पास लेकर आ रहा है जिसके लिए परमेश्वर आपको योग्य समझता है कि आप उसे प्रभु के पास ला सकते हैं, आप उसे प्रभु का मार्ग दिखा सकते हैं। एक समय आया पतरस अपने भाई के पास में गया, क्या उसने कहा वहां से भी कोई अच्छी वस्तु निकलती है? उसने बोला आके देख ले। लोग बोले क्या चर्च में कुछ अच्छा मिलता है? बोलो आके देख लो। क्या प्रभु के पास आके कुछ अच्छा मिलता है? आके देख लीजिए। लोगों को एक अवसर देना। हर व्यक्ति जो आपके पास आता है भाई और बहनों अपनी आवश्यकता लेकर, वो परमेश्वर का दिया हुआ अवसर होता है आपके जीवन के अंदर। लेकिन शैतान उस अवसर को नहीं, हम इस पृथ्वी पर हैं सेवा करवाने के लिए, हम इस पृथ्वी पे हैं अपना जीवन का आनंद लेने के लिए। ये इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आया, शैतान मुझे और आपको इन 2 बातों से भटकाने ना पाए। ये उसका दूसरा वार है विश्वासियों के ऊपर। एक सेवा के लिए अपने नाम को कमाना और दूसरों को प्रभु के बारे में ना बताना, सिर्फ अपने प्राण को अपनी खुशी के लिए जी लेना, पैसा कमाने के लिए,
और अपने जीवन को सुख सुविधाओं में जीने के लिए। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर नहीं आया। ये दूसरी चाल हमने यीशु मसीह की के वचन से सीखी, जो यीशु मसीह की खुद की परीक्षा से जुड़ी थी। पहली कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, उसने स्पष्ट कह दिया, मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पर आपके जीवन में भी इसलिए आया कि आप दूसरों की सेवा को ना देखें कि कौन मेरी सेवा कर रहा है, बल्कि ये देखें कि आप किसकी सेवा कर रहे हैं। क्या आज पास्टर आपकी सेवा करता है? आपकी जरूरतें होती हैं, पास्टर तो हर हफ्ते बोलता है कि आप आइए, हमसे संगति कीजिए, हमें अपनी आवश्यकताएं बताइए, हमें आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। हम नहीं देते, यह हमारा चुनाव है, क्योंकि प्रभु का वचन संगति करने के विषय में कहता है, क्योंकि संगति आपको परमेश्वर में मजबूत करती है। हम नहीं करते, यह हमारा चुनाव है। दूसरी बात जो यीशु मसीह ने कही, वो कही बहुतों की छुड़ौती के लिए, बहुतों को परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए अपना जीवन देने के लिए आया। आज शैतान जो हमें सिर्फ अपने में ही व्यस्त रखना चाहता है, तेरी परेशानी, तेरी पैसे की समस्या, तेरी बीमारी, तेरे बेटे, तेरी बेटी, तेरा भविष्य, तेरे काम, इसी में हम फंस कर रह गए, उससे आगे हम बढ़ ही नहीं पाए। लेकिन मैं चाहूंगी कि हम कलीसिया शैतान की इस दूसरी चाल से भी अनजान ना रहे। पौलुस ने कहा कि मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं कि कहीं सांप ने जैसे अपनी चतुराई से हवा को फंसाया, ऐसे ही वो आज तुम्हें परमेश्वर के प्रति तुम्हारी सही भक्ति से ना भटका दे। परमेश्वर के प्रति सही भक्ति क्या है? कि जिस उद्देश्य से उसने मेरे जीवन में आने का फैसला लिया, उस उद्देश्य को मैं अपने जीवन से पूरा करूं। एक, सेवा करूं, सेवा करवाने के विषय में ज्यादा ना सोचूं। दूसरा, अपना जीवन को दूसरों को परमेश्वर के उद्धार के दर्शन में लाने के लिए दे दूं। ये दो योजनाएं यीशु मसीह मेरे जीवन में आके पूरी करना चाहता है। हम किसको ग्रहण करते हैं अपने जीवन में? किसी धर्म को? अगर आपने धर्म को ग्रहण किया है कि आज आप अपने नाम के पीछे लोग पूछते हैं तुम हिंदू हो, नहीं मैं क्रिश्चियन हूं, तुम्हारा धर्म क्या है? क्रिश्चियनिटी है। ये धर्म का एक टैग लगाने यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में नहीं आया। वो किस लिए आया? कि आप इस पृथ्वी पे आने के उसके उद्देश्य को अपने जीवन में लेकर पूरा कर सके। एक सेवक बहुत सुंदरता से इस बात को बता रहा था। लोग कहते हैं हमें बपतिस्मा चाहिए, हमें बपतिस्मा चाहिए, कब हमारा बपतिस्मा होगा, कब हमें पानी का बपतिस्मा दिया जाएगा? बपतिस्मे का सही अर्थ क्या है? आज मैं अपने जीवन का उद्देश्य छोड़कर पापों की क्षमा पाकर यीशु के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपना जीवन दे रहा हूं। यह है बपतिस्मा। क्या हमने जितनों ने बपतिस्मा लिया, क्या आज इस उद्देश्य के लिए चल रहे हैं अपने जीवन में? कितने कह सकते हैं कि हाँ मैंने इस बात का बपतिस्मा लिया? बपतिस्मे की बहुत जल्दी है हमें, लेकिन बपतिस्मे का सही अर्थ समझिए कि अब अपना जीवन अपने लिए नहीं जीऊंगा, प्रभु के लिए अपना जीवन दूंगा। यह है बपतिस्मे का उद्देश्य। बपतिस्मा जल्दीबाजी में नहीं दिया जाता। बपतिस्मा समर्पण जब दिखा रहता है कि हाँ है व्यक्ति में, तब उसे दिया जाता है। इससे यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट किया कि मनुष्य का पुस्त इस पृथ्वी पर, शैतान की युक्ति है भाइयों बहनों, मैं आपको अवगत करा रही हूं, क्योंकि पौलुस ने कहा हम शैतान के फंदे में नहीं फंसना चाहते, क्योंकि हम उसकी चालों से अनजान नहीं है। अगर आप उसकी चालों से अनजान नहीं रहना चाहते, तो ये दूसरी और तीसरी बात मिलकर है कि प्रभु के आने के मेरे जीवन में उद्देश्य को समझे, सेवा करें, सेवा करवाने के विषय में ज्यादा ना सोचें कि लोग मेरे लिए करें, पास्टर मेरे लिए करें, लीडर मेरे लिए करे, चर्च मेरे लिए करे, मेरे लिए करे, मेरे लिए करे। इस स्वभाव से बाहर निकल के पूछिए कि मैं पास्टर के लिए क्या कर सकता हूं, मैं कलीसिया के लिए क्या कर सकता हूं, मैं परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूं। ऐसी सोच लेकर परमेश्वर की योजना को अपने जीवन से पूरा कीजिए। अपने प्राणों को अपनी सुख सुविधाओं में जीने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिए अपना प्राण देने के लिए सेवा का समर्पण दीजिए कि मैं अपना जीवन किसको बचाने के लिए दे सकता हूं।
जैसे प्रभु ने मुझे बचाने के लिए क्रूस की मृत्यु सहली, तकलीफें सहली, मैं कौन सी तकलीफ अपने जीवन को देकर, अपने समय को, अपनी नींद को छोड़कर, अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर प्रभु के लिए दे सकता हूं। ये है परमेश्वर मसीह का मेरे और आपके जीवन में आने का उद्देश्य। आज अपने आप से पूछें, क्या ये दो उद्देश्य मेरे जीवन में हैं जो मेरे प्रभु के इस पृथ्वी पे आने के लिए थे और मेरे जीवन में आने के लिए? क्या मैं मिल रहा है? इससे आंखें हटाइए, वरना जीवन भर आप पास्टर से ही शिकायतें करेंगे, चर्च से ही शिकायतें करेंगे, लोगों से ही शिकायतें करेंगे, परिवारों से शिकायतें करेंगे, हर एक व्यक्ति से शिकायत ही करते रह जाएंगे आप। लेकिन शिकायतें उस दिन बंद हो जाएंगी जिस दिन आप लेने की नहीं देने की सोचेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है लेने से देना, बोलिए क्या बोलता है, जानते हैं कि नहीं जानते? लेने से देना धन्य है, आशीषित है। लेना आशीषित नहीं है, देना आशीषित है। सेवा करवाना आशीषित नहीं है, सेवा करना आशीषित है। मैं तो हर हफ्ते वो आशीष मांगती हूं आपसे कि मुझे अपनी सेवा करके आशीष का भागीदार बना दीजिए। आइए इस समय हम परमेश्वर के आगे आएंगे और शैतान की दूसरी और तीसरी इन चालों के विषय में अपने जीवन को जांचेंगे। आइए हम पास्टर पीटर के साथ प्रार्थना करेंगे। Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Heavenly Father, Lord, we thank you, Jesus. Holy Spirit, come and minister your word into the depths of our hearts. पवित्र आत्मा आइए और आज अपने इस वचन से प्रभु जी आज हमारे हृदय से बातचीत कीजिए पिता, जिसमें आपने कहा कि आप मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए। आज प्रभु आपने आत्मा का कार्य करके हम हमारे जीवनों में आए कि हम अपनी सेवा टहल ना कराएं, बल्कि बहुतों की सेवा के लिए अपना जीवन और अपना प्राण मुक्ति के लिए दें। Today, Lord, we pray, examine our motives of coming into your presence. आज प्रभु आपके पास आने के हमारे उद्देश्य को भी हमें समझने में मदद कीजिए प्रभु जी, कि आपका उद्देश्य तो स्पष्ट था, लेकिन आज हमारा उद्देश्य क्या है आपके पास आने का। Whether our motive to come to you is to receive something from you or to give something to you. क्या आपके पास आने का उद्देश्य आपको हम क्या दे सकते हैं ये है, या आपसे हम क्या ले सकते हैं ये है हमारा उद्देश्य आपके पास आने का। Today, Lord, as we are coming to the fellowship of believers, what is our motive to get united here, Lord? प्रभु आज जब हम कलीसिया के रूप में इकट्ठे होते हैं एक दूसरे के साथ, हमारा उद्देश्य क्या होता है प्रभु एक दूसरे के प्रति प्रभु जी? Others will serve me, others will pray for me, others will do this for me. लोग मेरी सेवा करेंगे, लोग मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, लोग मेरे लिए ऐसा ऐसा करेंगे, या मैं क्या लोगों के लिए कर सकता हूँ? Others will help me in my struggles. दूसरे मेरे संघर्षों में मेरी मदद करेंगे, Or will I come out of this snare of the enemy? या मैं आज शैतान की इस चाल से हटकर बाहर रहकर दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ ये सोच लेके मैं आता हूँ, And offer myself, my life for others, Lord. या मैं दूसरों के लिए अपना प्राण अपना जीवन देने को तैयार रहता हूँ। Help us, Lord. Speak to us. पवित्र प्रभु जी आज हमारी मदद कीजिए, हमसे बात कीजिए पिता। Speak to us, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Lord, we thank you. Your word says, greatness, according to your word, goes through the servanthood, Lord. प्रभु आपका वचन इस बात को कहता है कि जो आपके राज्य में बड़ा होना चाहता है उसे सबका दास बनना होगा। Today we chose to be great for you, Lord.
प्रभु आज हम आपके लिए बड़ा तो बनना चाहते हैं पिता, but we do not want to serve others, O Lord. लेकिन हम सेवा नहीं, दास नहीं बनना चाहते हैं प्रभु जी। Deal and touch us in this area, O Lord. प्रभु आज आप ही हमसे इस विषय पे व्यवहार करें और हमसे बात करें पिता। Whose kingdom are we establishing, our own or yours, O Lord? प्रभु हम किसका राज्य आज अपने जीवन से स्थापित कर रहे हैं, अपना या आपका राज्य? Whose name we are lifting up every time we are serving you, Lord? जब भी हम सेवा करते हैं प्रभु किसके नाम को बड़ा करते हैं, आज हमें Are we glorifying our own names or are we glorifying your name? जब हम सेवा करते हैं प्रभु तो क्या हम आपकी नाम की महिमा के लिए आपको ऊंचा उठाते हैं या खुद को ऊंचा उठाते हैं? Whose honor we are seeking when we serve you, Lord? प्रभु जब हम आपकी सेवा करते हैं किसका आदर हम पाने के लिए सेवा करते Our हैं? own or yours, O Lord? प्रभु अपना आदर पाने के लिए या आपको आदर मिले, आपको महिमा मिले, ऐसी सेवा हम करते हैं प्रभु। Whose name we want to lift up on high, O Lord? प्रभु किसके नाम को हम अपनी सेवकाई से ऊंचा उठाना चाहते Our हैं? own हमारा अपना प्रभु or yours, O Lord? या आपका नाम हम उठाना चाहते हैं? As you say to Lord, जैसा प्रभु यीशु आपने कहा पे हमारे प्रभु जी, I am coming in the name of the Father मैं तो पिता के नाम से इस दुनिया में आया हूँ to lift up His name. कि मैं उसके नाम को ऊंचा करने, प्रभु की पिता की महिमा करने इस दुनिया में आया हूँ। To fulfill His plan. परमेश्वर की योजना इस दुनिया में पूरी करने आया हूँ। Today help us to examine our own motives, Lord. प्रभु आज हमारे ही उद्देश्य जो हमारे दिलों में है पिता उसे जांचने में प्रभु आज मेरी और प्रभु अपने बेटे बेटियों की मदद कीजिए पिता। And as we are here, और आज प्रभु जैसे हम यहाँ उपस्थित हैं आपके if सम्मुख we पिता, know that God is speaking to our lives, आज अगर हमें लगता है परमेश्वर हमारे हृदयों से बात कर रहा है इस वचन को लेकर, शैतान की इस चाल को लेकर, and we are finding ourselves defeated or deceived by the enemy in this area, अगर इस क्षेत्र में हम अपने आप को हारा हुआ या शैतान की चाल में अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं भाई और बहनों, and today we want to say, Lord, और आज आप प्रभु से कहना चाहते हैं I want to serve you and I want to serve others, Lord. मैं प्रभु आपकी सेवा करना चाहता हूँ और आज से आपके लोगों की सेवा करने के लिए मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ प्रभु, इस सोच के साथ प्रभु आज अपना समर्पण देना चाहता I हूँ। want to take out these expectations of others serving me, O Lord. मेरे अंदर जो दूसरे मेरे लिए करें ऐसी सोच को, ऐसे हृदय को, ऐसे उद्देश्य को आज अपने जीवन से हटाने की इच्छा लेकर प्रभु मैं आपके पास आता हूँ। I want to humble myself. प्रभु आज मैं आपके अनुग्रह के हाथों में अपने आप को नम्र और दीन बनाना चाहता हूँ। If this is your heart's cry, अगर आपके हृदय की पुकार आज इस प्रकार से ही है and if भाइयों, God is speaking to your और heart, आपको आज लगता है परमेश्वर ने आज के वचन से आपके हृदय में बात की है, आपके जीवन में बात and की you है, need the help of the Lord in this area of your उस life, क्षेत्र में प्रभु आज जो वचन प्रभु ने आपसे बांटा है, आपके हृदय में बोला है, उसके लिए उसको पूरा करने के लिए आप जानते हैं आप खुद नहीं कर पाएंगे, आपको प्रभु की सहायता चाहिए। it's time to stand up in the presence of तो the ये Lord. समय है परमेश्वर के सम्मुख खड़े होकर उसकी उस क्षेत्र में मदद मांगने Wherever you जिसमें are, आपको परमेश्वर ने बात की है। just lift up your hands and your जहाँ भी hearts आप and your हैं, voices to the अपने Lord हाथों को, अपने आप को प्रभु के आगे खड़ा करके अपनी आवाजों को प्रभु के सम्मुख उठाएं इस समय। and say, Lord, I need your help to come out of this trap of the enemy, Lord. प्रभु से आज बोलने वाले बने, प्रभु मुझे आपकी सहायता चाहिए शैतान की इस चाल से बाहर आने के लिए। I want to humble myself and I want to give myself to serve others, Lord. प्रभु आज मैं अपने आप को दीन करता हूँ प्रभु और दूसरों की सेवा के लिए अपने प्राणों को, दूसरों की छुड़ौती के लिए अपने प्राणों को देने का Not for my own glory or fame, Lord. I want to glorify your तेरे name, नाम Lord. को ऊंचा करने के लिए प्रभु ये नहीं करना चाहता, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए I don't want to be famous, Lord, Father God, in नहीं this चाहता world, लोग Lord. मेरा नाम इस दुनिया में जाने प्रभु या मुझे भी जाने इस I दुनिया में। want you to be famous प्रभु through मैं my चाहता life, हूँ Lord. मेरे जीवन से प्रभु तेरा राज्य इस प्रकार से बढ़े प्रभु कि लोग तुझे जानने वाले मेरे जीवन से बने प्रभु। If this is what your heart's cry is, we would like to pray. अगर आज आपके हृदय की इच्छा यही है भाई और बहनों, तो हम आपके साथ मिलकर परमेश्वर की सहायता अपने और आपके लिए मांगने के लिए आपके साथ खड़े हैं आज। If you are here and offer your life to the service of the Lord today, आज अगर आप परमेश्वर की सेवा करने के लिए
लिए, परमेश्वर के लोगों की सेवा करने के लिए the समर्पित, way He wants. जैसा उसका वचन खुद कहता है कि वो कैसी सेवा करने के लिए इस दुनिया में आया प्रभु। It's time to commit yourselves to तो the ये Lord. समय है प्रभु को अपना समर्पण देने का। भाई और बहनों, Let's come before the Lord. परमेश्वर के सम्मुख आए, Let's talk to God. परमेश्वर से बात करें जिस क्षेत्र में उसने आपसे बात की है आज। Let's speak and reply to God what He is speaking to you about. जो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आइए आप भी परमेश्वर से उस क्षेत्र में बात करें आज। Oh, we thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Idrizri bandarakama shikiri lalalama mandarakama shandalama idrizri bandarakama shandalama idrizri bandarakama shikiri lalalama mandarakama shandalama. If today we have turned from the commitment, today Spirit of Lord is asking us to check us our motive. अगर आज हमने सेवकाइयों से अपने कदमों को पीछे हटाया है भाई और बहनों, तो परमेश्वर की आत्मा चाहती है कि हम जांचें हमारा उद्देश्य क्या था, क्या सोचकर हमने सेवकाइयों से अपने समर्पणों को खींचा है आज। Why? क्यों आपने अपने We समर्पणों को, chose not to serve the Lord. क्यों आपने परमेश्वर की सेवा अपनी योग्यताओं या परमेश्वर ने जो आपको तोड़े दिए उसको परमेश्वर के लिए उपयोग ना करने का It's फैसला लिया। time to reply to God in ये the समय है areas that the परमेश्वर को Spirit जवाब of देने God is का, asking जहाँ you. परमेश्वर की आत्मा आज आपसे सवाल कर रही है कि क्यों तुम पीछे हटे। Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Heavenly Father, Lord, स्वर्गीय पिता, we come into your हम presence. मिलकर प्रभु आपके बेटे बेटियों के रूप में आपके पास आते हैं। Lord, as you called us to be your disciples, Lord, प्रभु जैसे आपने हमें अपना अनुयायी, अपना चेला होकर प्रभु अंधकार से ज्योति में बुलाया है पिता, to be like you, Lord. कि हम आपके पुत्र यीशु मसीह के समान अपने जीवन को बनाने वाले बने पिता। Today, Lord, we come before you, Lord, in the area where you have spoken to our lives, Lord. आज प्रभु शैतान की जिस चाल को प्रकट करके आपने हमारे जीवनों से बात की है पिता परमेश्वर, Lord, we lift up this area of expecting others to serve us, प्रभु ये जो Lord. स्वभाव हमारे अंदर है कि दूसरे हमारी सेवा करें, दूसरे हमारे लिए ऐसा करें, ऐसे स्वभाव को आज हम आपके पास लेकर आए हैं प्रभु जी। And we lift it up, Lord Father God, to your cross, Lord Father. आज प्रभु आपके क्रूस पर प्रभु ऐसे स्वभाव को हम चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। And Lord, we pray, set us free from this attitude of others serving us, प्रभु Lord. दूसरे हमारे लिए सेवा करें या दूसरे हमारे साथ ऐसा करें, ऐसे स्वभाव को आज हमें ऐसी सोचों से, ऐसे समर्पणों से, ऐसे व्यवहारों से प्रभु जी आज आप हमें स्वतंत्र करके छुड़ाएं पिता। If we expected others to serve us, Lord, प्रभु अगर हमने हमेशा ये उम्मीद रखी कि लोग हमारे लिए ऐसा करें प्रभु जी, or we expected even you to serve us, Lord और Father, यहाँ तक कि आपसे भी उम्मीद ये रखी कि आप हमारे लिए सिर्फ करते रहे प्रभु जी, that you will answer
our prayers, कि Lord. केवल आप हमारी प्रार्थनाओं के जवाब देते रहे, सिर्फ यही You चाहते will have to fill our lives with joy and with everything that we demand from प्रभु you, हर एक Lord. चीज जो हम आपसे चाहते हैं, केवल प्रभु हम इसीलिए आपके पास आते रहे कि आप हमें देते रहे और हम लेते रहे। Our only motive to come to you was to receive from you, प्रभु Lord. अगर हमारा अब तक का उद्देश्य सिर्फ यही रहा कि हम चर्च जाएंगे, हम यीशु को मानेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, तो हमें ये मिलना चाहिए। अगर ऐसे स्वभाव के साथ प्रभु हम आपके पास भी आए हैं पिता परमेश्वर, Forgive us, Lord. तो आज प्रभु हमारे इस पाप को क्षमा करें पिता परमेश्वर। Cleanse us, Lord, Father. प्रभु हमें ऐसे गलत सोचों से, ऐसे गलत मनों से आज शुद्ध और पवित्र करें पिता। Lord, help us to understand we are created to love you, Lord, Father प्रभु God. आज समझने में सहायता करें कि आपने हमें इसलिए रचा, इसलिए छुड़ाया प्रभु कि हम आपसे प्यार करने वाले लोग बने पिता To परमेश्वर। serve you, to आपकी offer सेवा our करने lives वाले for बने, you. अपने जीवन को जो आपने हमें दिया है आपको वापस देने वाले बने प्रभु जी। Forgive us, Lord, Father. आज प्रभु हम आपसे ही क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। Lord, we were not aware of the scheme of the enemy till now, but today you have spoken to our hearts clearly, Lord. प्रभु आज तक हम प्रभु शैतान की इस चाल से अवगत नहीं थे, लेकिन आज आपने इस चाल से भी हमें अवगत कराया पिता परमेश्वर। Lord, we pray, let us throw this attitude of Lord's others serving us, Lord. प्रभु इस स्वभाव को आज हम अपने जीवन से फेंकने वाले बने कि दूसरे हमारे लिए ऐसे ऐसे करें प्रभु Or जी। even you serving us, या Lord. आप सिर्फ हमारी प्रार्थनाओं को हमारी सोच के अनुसार, हमारी तरीके के अनुसार पूरा करते Or हैं। as the word of God says, angels serve Jesus, Lord. यहाँ तक प्रभु आपका वचन कहता है कि स्वर्गदूत आकर यीशु की सेवा टहल करते थे। Today, Lord, we pray, help us आज हमारी भी मदद कीजिए प्यारे प्रभु to यीशु। come out of this attitude, Lord. प्रभु ये जो सेवा करवाने वाला स्वभाव है, इससे हमें स्वतंत्र करें पिता And परमेश्वर। give us the heart of servanthood, and we may start asking ourselves what I can do for you and for others. आज प्रभु ये स्वभाव जो आप हटा रहे हैं प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देकर आपसे वो स्वभाव मांगते हैं जो ये हमेशा चाहे कि क्या मैं प्रभु आपके लोगों के लिए, जो आप में बचाए गए या ना बचाए गए, उनके लिए कर सकता हूँ, और क्या प्रभु मैं आपके लिए कर सकता हूँ What प्रभु I जी। can offer to others, Lord. क्या मैं प्रभु आज दूसरों को देकर आपके राज्य में ला सकता हूँ प्रभु जी। Whom I can pray for, किसके लिए मैं प्रार्थना कर सकता whom हूँ, I can serve for, किसकी जाकर मैं आज मदद कर whom सकता हूँ, I can help in the time of need, Lord. किसकी आवश्यकता में अपना हाथ बढ़ाकर प्रभु मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, Whom I can comfort and counsel and give encouragement to. आज मैं किसको आराम दे सकता हूँ, किसको प्रभु जी आज उत्साहित कर सकता हूँ, किसको प्रभु आज मजबूत करने का काम कर सकता हूँ। प्रभु ऐसे स्वभाव से हमें भरिए पिता परमेश्वर। Fill us प्रभु आज हमें ऐसे स्वभाव से भरिए पिता। with the servanthood attitude. प्रभु आज सेवा करने वाला, दूसरों के लिए प्रभु सेवक बनने वाला हृदय हमें प्रदान कीजिए प्रभु जी। Thank you, Father God. Lord, today, if we were offended by you or by others, for they did not serve us according to our expectation. प्रभु अगर आज हमने आपसे चोट खाई कि आपने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमारे तरीके से ना दिया, या लोगों ने जैसा हमने चाहा वैसा व्यवहार नहीं किया, इसलिए हमने चोट खाई है आज अपने जीवन में प्रभु जी। Lord, we bring this hurt to you, Lord. आज इस चोट को भी प्रभु हम आपके सम्मुख लेकर आते हैं प्रभु Forgive जी। us and heal us. in प्रभु this आज हमें भी area. क्षमा करे पिता, और हमें इस क्षेत्र में चंगाई दे पिता परमेश्वर। In Jesus' name. आज यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपसे प्रार्थना और सहायता मांगते And हैं। I believe God is speaking to many of our hearts here. आज हमारे दिलों से परमेश्वर बहुतों से ये बात कर रहा है, मैं विश्वास करता हूँ। Lift up your hurts that others did not do what you expected. आज वो चोटों from को them. जो लोगों से आपने उम्मीद करके खाई है, अपने जीवन को परमेश्वर के सामने उन चोटों को लाए और प्रभु से चंगाई मांगे And उस say, क्षेत्र में। Lord, heal me from this. और कहे प्रभु मुझे इस क्षेत्र में आज तू चंगा कर, जब मैंने लोगों से उम्मीद रखी और लोगों ने मेरे लिए ऐसा ना किया प्रभु। Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Heavenly Father, today we pray
ईश्वर के पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं, and we commit our lives into your हम अपने hands. जीवनों को प्रभु आपके बेटे बेटियों के साथ मिलकर आपके पास लाते हैं पिता। Restore our relationship with you and with others, प्रभु आज आपके साथ और दूसरों के साथ हमारे रिश्ते को आप चंगाई दीजिए that प्रभु। we may serve you and serve them, Lord. प्रभु ताकि हम आपकी भी सेवा करें और आपके लोगों की भी सेवा करें पिता We परमेश्वर। thank you, Father God. धन्यवाद प्रभु यीशु We आपका। give you glory, O Lord. हम प्रभु यीशु आपको आदर और सम्मान देते हैं। Help us, Lord, Father God, Lord, to serve you and love you wholeheartedly, Lord. प्रभु आपकी सेवा, आपसे प्रेम हम पूरे हृदय से कर पाए, इसमें हमारी सहायता कीजिए प्यारे पिता। We thank you that you are able to do exceedingly abundantly more than what we can ask or think of, Lord. धन्यवाद प्रभु, हमारे मांगने, सोचने और समझने से कहीं बढ़कर प्रभु आप हमारे लिए कार्य करते हैं पिता। In Jesus' most powerful and victorious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में हम कलीसिया आपका परिवार आपसे प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. आमीन। You may be seated. आप सब बैठ सकते हैं इस समय पर। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में